नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमसीजी एकेडमी मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उसी का जो पार्ट है अनअकैडमी का एक पार्ट है। तो वहां पर भी मैं सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता हूं और आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी गजब होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों का क्वेश्चन कितना रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सीरीज काफी बेहतरीन हो जाएगी। वीडियो को यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लेना, और यूट्यूब चैनल जो मेरा है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को मैं यहीं से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, चींटी के डंक में निहित होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज की क्लास के दौरान सबसे ज्यादा हम कवर करने वाले एसिड्स, किस में कौन सा एसिड होता है। काफी ज्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड निहित होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बताइए। तो चींटी के डंक में निहित होता है तो फॉर्मिक एसिड इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। फॉर्मिक एसिड ऑप्शन नंबर बी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एसिड से रिलेटेड ही है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संकेतक लिटमस से निकाला जाता है। तो प्राकृतिक संकेतक जो आप लोगों का रहता है नेचुरल इंडक्टर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो किस चीज से निकाला जाता है आप लोगों को ये बताना है। तो कोई पेड़ है वो बताइए। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्राकृतिक संकेतक लिटमस जो आप लोगों का रहता है ना, तो लिटमस जो आप लोगों का रहता है वो लीचेन से प्राप्त किया जाता है, एक पादप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन है, कैलेमाइन समाधान शामिल है। तो कैलेमाइन समाधान किसमें शामिल होता है, ये आप लोगों के लिए एक रियल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कैलेमाइन समाधान शामिल है। तो इसमें जिंक कार्बोनेट जो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, जिंक कार्बोनेट ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग कच्चे माल को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो NaCl जो आप लोगों का रहता है कच्चे माल, तो कच्चे माल में क्या बनाया जाता है जिसको बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, बताइए। देखिए आप लोगों का कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग कच्चे माल के बनाने में, तो कच्चे माल के जो है आप लोगों का बेकिंग सोडा होता है, इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग कच्चे माल को बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है कि मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पूछ रहा है, कौन सी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में, बताइए। भूपर्पटी की। तो पपड़ी का मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भूपर्पटी, आप लोग आसानी से समझ पाओगे। तो बताइए। देखिए ये इसका मैंने हिंट भी दिया था कि सियाल, तो भूपर्पट्टी को हम सियाल भी कहते हैं, और जिसमें सियाल का फुल फॉर्म होता है सिल्का और एल्यूमिनियम, ठीक है, SiAl होता है। तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर्पट्टी की पपड़ी पर, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ आप लोगों को जाना था। अगला क्वेश्चन क्या है, ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करने वाली धातु कौन सी है। तो बताइए कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ सबसे जल्दी क्रिया करती है। ठंडे पानी के प्रतिक्रिया करने वाली या नॉर्मल कहें कि पानी से प्रतिक्रिया करने वाली, तो सोडियम आप लोगों का राइट आंसर होगा बी, ओके। एलुमिना निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य स्रोत है। तो एलुमिना किस धातु का मुख्य स्रोत है, सीधा सीधा कहूंगा एक तरीके से कहीं ना कहीं वो उसका अयस्क है। तो बताइए किसका अयस्क है, हिंट है ये। देखिए एलुमिना निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य स्रोत है, तो एल्यूमिनियम Al जो आपको दिया है एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। एल्यूमिनियम के और भी कौन कौन से अयस्क है, कोई बता सकता है, कमेंट करके बताइए कौन कौन से अयस्क और भी होते हैं। देखो आप लोगों का एक तो एल्यूमिनियम का होता है एलुमिना, एक होता है बॉक्साइड, एक होता है कोरंडम। कोरंडम सबसे खतरनाक अयस्क है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो कोरंडम का जरूर रूप से ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, ओके। अगला क्वेश्चन, सिंग की चांदी है, इसको हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसको आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं। तो ये आसानी से आप लोग बता सकते हो। तो सिंग की चांदी जो आप लोग का रहता है वो सिंग का क्लोराइड अयस्क रहता है, तो इसको हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का रहेगा, शनिवार एक अयस्क है। शनिवार जो आप लोगों का अयस्क होता है किस धातु का अयस्क होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो शनिवार इज एन और ऑफ, तो शनिवार अयस्क जो आप लोगों का है वो Hg, जिसको हम पारा या मरकरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, क्या कहता है, मैग्नेटाइट का सूत्र है। तो भाई मैग्नेटाइट किसका सूत्र है, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है ये बताइए पहले, तो फिर ये किसका अयस्क है ये भी बताइए। देखो मैग्नेटाइट का सूत्र है, तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है, तो Fe3O4 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ओके। और ये आयरन का लोहे का अयस्क होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर से निकाला जाता है। तो कॉपर बताइए भाई किससे निकाला जाता है। कॉपर से निकाला जाता है तो मेलेकाइट से कॉपर निकाला जाता है, क्योंकि कॉपर का अयस्क होता है मेलेकाइट, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहूंगा,
किस अयस्क में लोहा और तांबा दोनों होते हैं? तो उस अयस्क का आप लोगों को नाम बताना है, किस अयस्क में लोहा और तांबा दोनों होते हैं। देखिएगा, किस अयस्क में लोहा और तांबा दोनों होते हैं, तो ये कौन सा अयस्क है जिसमें दोनों की मात्रा अच्छी होती है? तो आप लोगों का कैलकोप्राइड जो आप लोग का होगा, आप लोग का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम का उपयोग थर्माइट वेल्डिंग के लिए किया जाता है। भाई ऐसा क्या होता है एल्यूमिनियम में जिसके कारण उसका उपयोग थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि एल्यूमिनियम का उपयोग थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है। इसका मूल कारण ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के लिए अधिक संबद्ध है। भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी कोई चीज जल सकती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही। यदि आप लोगों को वो करना है क्रिया, तो ऑक्सीजन जब तक संबद्ध नहीं होगी तो वो आसानी से काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जो ठोस कारण है वो आप लोगों का यही है। ठीक है, अपने अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण भाई किस किस विधि द्वारा किया जाता है? वो तो आप लोगों की विधियां हो गई, लेकिन फाइनली उसको कहते क्या है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या कहते हैं? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि अपने अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको आप लोगों को डी धातु कर्म के रूप में जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है कि अयस्क को उसके गलने बिंदु से नीचे हवा की अतिरिक्त आपूर्ति की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए भाई क्या कहते हैं उसको? अयस्क को उसके पिघलने बिंदु से हवा की अतिरिक्त आपूर्ति की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम रोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? पीतल का मिश्रण है। तो पीतल जो आप लोगों की धातु रहती है वो किस किस चीज की मिश्रित होती है? तो बताइए भाई किस किस धातु का मिश्र धातु होता है पीतल? देखिए ये पूछा रहा था कि आप लोगों से कि पीतल का मिश्रण है, तो पीतल जो मिश्र धातु है किस किस की मिश्र धातु है? तो कॉपर और जस्ता आप लोगों का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सफेद फास्फोरस संग्रहित किया जाता है। भाई सफेद फास्फोरस आप लोगों का संग्रहित किया जाता है, कहाँ से संग्रहित किया जाता है बताइए? सफेद फास्फोरस संग्रहित किया जाता है तो अंडर वाटर, पानी के नीचे फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो एल्यूमिनियम का आप लोगों को मुख्य स्रोत बताना है क्या है? तो ऑप्शन आप लोग जाएगा। तो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत आप लोगों का बॉक्साइड है। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। कॉपर सल्फेट घोल में केवल एक कंटेनर में रखा जा सकता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल को एक कंटेनर में रखा जाता है, वो कौन सा कंटेनर है? कॉपर सल्फेट के घोल को केवल एक कंटेनर में रखा जाता है, वो आप लोगों का चांदी का होता है, सिल्वर का होता है। ओके, तो सी आप लोगों का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया पर आग पकड़ती है? तो भाई बताइए कौन सी धातु जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया पर आग पकड़ लेती है? कौन सी धातु है जो पटाख से आग लगा लेती है भाई? तो बता दीजिए। लेती है आप लोगों की सोडियम जो धातु रहती है ना, उसे खुले में नहीं रखा जाता, अति क्रियाशील धातु होती है, इसे रखा जाता है मिट्टी के तेल में। और यदि पानी में डालेंगे तो ऐसा भी है, इसकी गोली बनाकर पानी पर डालेंगे तो पानी के ऊपर आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, काफी था। निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातुएं और चमकदार परतें हैं? तो थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना। गैर धातुएं भी हैं और चमकदार भी है, तो भाई परेशान करती है ना, धातु भी नहीं है और चमकदार भी है, तो फिर सोच के बताना। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि गैर धातुएं और चमकदार परतें, तो बी आप लोगों का ग्रेफाइट और आयोडीन इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक हवा में रहने से चांदी के लेग काले पड़ जाते हैं, इसके गठन के कारण क्या है? तो भाई इसका क्या कारण है कि लंबे समय तक यदि जो सिल्वर रहता है उसको यदि हम चांदी को खुला छोड़ दें तो क्या कारण रहता है जिसके कारण वो काले पड़ जाते हैं? फिलहाल यहाँ पर जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो Ag2S यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, तांबा निम्न में से किस मिश्र धातु में मौजूद है? तो तांबा जो आप लोगों का रहता है किस मिश्र धातु में मौजूद रहता है? ध्यान रखना सभी लोग। तांबा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में मौजूद है? तो फिलहाल गन मेटल जो आप लोगों का रहता है तांबा इसमें मौजूद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अयस्क का अयस्क है। तो ये अयस्क का अयस्क नहीं, लिथार्ज का अयस्क कौन सा, ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए। तो किसका अयस्क है? सीधा सीधा ये है, तो बताइए किसका अयस्क है? देखिए अयस्क का अयस्क, तो यहाँ ये था लिथार्ज इज ओर ऑफ, लिथार्ज किसका अयस्क है? तो लेड का अयस्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को इसमें जाना था। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या कहता है, सिनवार का फॉर्मूला है। तो बताइए सिनवार का क्या फॉर्मूला है? सिनवार को जो है फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, क्या होता है बताइए। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? तो HGS जिसको हम कहते हैं, तो HGS इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा, सिनेबार का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है,
आयरन से प्राप्त किया जाता है। भाई लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा किस चीज से प्राप्त किया जाता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आप लोगों का मैग्नेटाइट से, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। वाटर गैस द्वारा बनती है, ये 3 क्वेश्चन आएंगे लगातार, वाटर गैस, कोल गैस, पेट्रोलियम गैस। तो ये काफी इंपोर्टेंट होते हैं, 1-2 बार मैं पूछ चुका हूँ, आज इनको मैंने जबरदस्ती ऐड किया है, तो इसको आप बता सकते हो क्या होता है इसका राइट आंसर। तो वाटर गैस द्वारा बनती है, तो वाटर गैस जो आप लोगों का बनती है वो आप लोगों का गर्म कोक भाप पारित करके। भाई वाटर गैस का मतलब आप लोग का रहता है, ये वाटर गैस, देखो 3 तरीके की गैसेस यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। सभी लोग डाल दें जिससे एक ही बार मैं ले लूं इनका स्क्रीनशॉट। हाँ, और भी कोई है? देखिए, हाँ आ रहे हैं, डाल दीजिए सभी लोग। हाँ, एमपीपीएससी के लिए ग्रुप में ही ऐड कर दिया जाएगा। ओके, ये देखो निर्माता गैस हो गया, वाटर गैस है, इसी तरीके से निर्माता गैस, इसी द्वारा तेल गैस, है ना। ये सारी गैसेस हैं आप लोगों की, जो कि आप लोगों को डायरेक्टली ही पूछी जाती हैं पेपर में। तो प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस, पहले तो मैं आप लोगों को वाटर गैस के बारे में बताना चाहूंगा। ये बनती कैसे है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला है यहाँ पर, और कोई आप लोगों से वेद पुराण नहीं पढ़ना है, इजी तरीके से बनती है, बनने को कुछ भी नहीं। गर्म कोक को भाप पारित करके, भाई गर्म कोयला, जो कोक क्या होता है, कोयला होता है, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात भाप पारित होती है, वो आप लोगों को वाटर गैस कहलाती है। ओके, बस इजी है। किसने पूछा था भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया? निर्माता गैस किसे कहते हैं भाई, निर्माता गैस किसे कहते हैं ये बता दीजिए। तो निर्माता गैस जो आप लोगों की रहती है वो आप लोगों की रेड हॉट केक, अपर्याप्त हवा को छोड़कर, तो आप लोगों को बाय पासिंग इनसफिशिएंट एयर ऑफ रेड हॉट केक, तो रेड हॉट केक पर यदि कोक, सॉरी केक नहीं था ये, कोक मतलब वही कोयला वाला, मैंने मैथ कम, ओके, पर अपर्याप्त हवा को छोड़कर, कम से कम हवा छोड़ते हैं, इसके बाद जो हमको निर्माता गैस या प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इसका आप लोगों का राइट आंसर होगा। आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, ये तो आपको सीधा सीधा रटना है। वाटर गैस कैसे बनती है, गर्म कोक पर भाप पारित करके, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या है कि जैसे कि निर्माता गैस कैसे बनती है, तो रेड कोक पर, मतलब लाल कलर की कोक होगी, उस पर आप लोगों का अपर्याप्त हवा छोड़कर के निर्माता गैस बनती है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का, तेल गैस किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये और बता दीजिए। देखिए आप, ये आप लोगों का था कि तेल गैस किससे बनाई जाती है, तो ये भी रटना ही था कि केरोसिन के विनाशकारी आसवन द्वारा आप लोगों का तेल गैस बनाई जाती है। तो आप लोगों को देखो 3 चीजें ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से एक साथ रिवीजन करवाता हूँ कि वाटर गैस आए तो आप लोगों का गर्म कोक पर भाप पारित करके, ठीक है। ये आप लोगों का आता है कि निर्माता गैस, तो रेड कोक पर, गर्म कोक की जगह भी यहाँ पर हो जाएगा रेड कोक पर अपर्याप्त हवा छोड़कर। फिर आपसे कोई तेल गैस, तो केरोसिन के विनाशकारी आसवन द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों का आसानी से जो है क्या हो गया, तो राइट आंसर होगा, ओके, वी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर करेक्ट, आपको बताना है कौन सा सही है, बताइए भाई कौन सा सही है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा भाई, ये राइट आंसर होगा कि सारी चीजें, जैसे पानी गैस आपको बता दिया, ये होगा CO2, ये होगा, है ना, ये सारी चीजें आप लोग को अभी मैंने पढ़ाई है, सिर्फ आप लोग कुछ नहीं रिवीजन करना था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अचार के 1 मोल के दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी पूछ लेते हैं वो लोग। अचार के मोल के दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है, तो अचार द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोल ऑफ द इथेन, तो इथेन अचार के रूप में यहाँ इथेन का प्रयोग किया जा रहा है, और इथेन के दहन में आप लोगों का ऑक्सीजन के 3 मोल की आवश्यकता होती है। इसमें समझाने लायक कोई भी चीज हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, वैसे सीधा सीधा रटने वाला है कि इथेन के दहन में आप लोगों का जो है कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, 3 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, गैस वेल्डिंग का उपयोग लोहे के टूटे हुए टुकड़े को वेल्डिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, जिसे हम आमतौर पर मिश्रण में इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के मिश्रण में इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसमें सी आप लोगों का राइट आंसर होना था, सॉरी क्षमा चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा सही है, रिपीटेड है ये भी रिपीटेड है, अचार के मोल में ऑक्सीजन, गैस वेल्डिंग ये भी रिपीटेड है। साबुन का उपोत्पाद है, बायो प्रोडक्ट पूछ रहा है, साबुन का बायो प्रोडक्ट क्या है, तो बताइए भाई बायो प्रोडक्ट ऑफ साबुन मतलब क्या है। ये साबुन का उपोत्पाद या कह सकते हैं बायो प्रोडक्ट जो आप लोगों का रहता है, तो ग्लिसरॉल होता है। देखो उपोत्पाद क्या होता है, मुख्य घटक के रूप में इसको हम बता सकते हैं, जैसे कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है ना, इसी तरीके से साबुन का मुख्य घटक क्या होता है, तो ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों का एलोट्रोपिक रूप क्या है,
ये काफी भयंकर होके लिखा है। इसका एलोट्रोपिक रूप आप लोगों को बताना है क्या है, एक बार देख करके बताइए मुझे। क्लियर कर सकते हैं कि जो आप लोगों का रहता है वैक मिक्सचर होगा, वैक मिक्सचर फ्लोरीन जो आप लोगों का रहता है एलोट्रोपिक रूप है कार्बन का, है ना, वही मैं देख रहा था, ये क्लियर ओपन नहीं हो रहा था। ओके, ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी आकर्षक शक्तियां मौजूद हैं? तो ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच कौन सी आकर्षक शक्तियां मौजूद हैं बताइए। तरल पेट्रोलियम गैस की मुख्य संरचना में, तरल पेट्रोलियम गैस की मुख्य संरचना आप लोगों का एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपाइन जो आप लोगों का राइट आंसर होगा, तीनों के तीनों ही इसमें आप लोगों को जोड़ने होंगे। ओके, तब जाकर के आप लोगों का मूल रूप से पेट्रोलियम गैस तैयार होती है। उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो कौन सा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये भी इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये है ना, स्पेशली आई एम वाज आस्किंग फॉर कन्हैया सिंह। देखो उत्तम किस्म का जो कोयला रहता है आप लोगों का एंथ्रेसाइट रहता है, जिसमें 95% जो है आप लोगों का कार्बन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्वों को धातु और गैर धातुओं के रूप में वर्गीकृत करने का प्रारंभिक प्रयास किया गया था। तो भाई किसके द्वारा तत्वों को धातु अधातु के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास जो है पहली बार किया गया था बताइए। देखिए आप लोगों का जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें धातुओं को वर्गीकृत करने का जो सबसे पहले जो काम किया था मेंडलीफ से भी पहले वो लेवोजियर ने किया था। तो आप लोगों का लेवोजियर इसमें राइट आंसर होगा। ओके, प्रयास उनके द्वारा किया गया था, पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी आप लोगों का हेनरी मॉसले ने बताई थी। तो तीनों नाम आप लोगों को वन टाइम याद हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति कम होती है। तो भाई कौन सा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रवृत्ति कम होती है? उसका रीजन आप लोग बता सको तो बताना। इसमें जो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, हीलियम, क्योंकि ये नोबल गैस है और इसमें मतलब बाहरी कक्ष स्टेबल होता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो किसी चीज से अन्य चीज से क्रिया करने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या होगा, चौथी अवधि में सबसे धात्विक तत्व कौन सा है? तो बताइए चौथी अवधि में सबसे धात्विक तत्व कौन सा है? चौथी अवधि में सबसे धात्विक तत्व जो आप लोगों का रहता है पोटेशियम रहता है। के साथ आप लोग इसमें जाना है 43 का बी। ओके, समूह के 16 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 16वां समूह जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही कम लोग बता सकते हैं इसको। 16 के तत्वों को आप लोगों को क्या कहा जाता है? तो कैल्कोगेंस जो आप लोगों का है सी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वह धातु जो कठोर और उच्च गलनांक है इसका प्रयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। ये क्वेश्चन एक दो बार हो चुका है, आप लोगों का आसानी से बता सकते हो इसको। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा डब्ल्यू, टंजस्टन के साथ आप लोगों को जाना है, डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? अभी हल्की धातु की बात कर रहे हैं तो वैसे तो आप लोगों की सबसे हल्की धातु कौन सी रहती है आप बताइए, और यहाँ पर कौन सी है ये बताइए। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा Hg आप लोगों का राइट आंसर होगा, जिसको मरकरी कहते हैं, पारा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक वैद्युत तत्व है? तो कौन सबसे अधिक वैद्युत प्रवृत्ति का तत्व है बताइए भाई। एल्यूमिनियम, लेकिन आप लोगों का सोडियम जो है विद्युत का अच्छा, क्योंकि कार्बन प्रवृत्ति इसमें बहुत अधिक रहती है इसीलिए। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है। अवतल लेंस जो छवि तो बनाता है हमको भी पता है, तो अवतल लेंस एक छवि बनाता है जो कैसी होती है? लेंस की बात कर रहा है तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें जो आप लोगों का वैसे राइट आंसर होना था आप लोगों का वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है आप लोगों का राइट आंसर होना था। देखो इस तरीके का होता है आप लोगों का लेंस, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉनकेव, और नीचे को और ले आते तो थोड़ा ठीक रहता, मैंने ज्यादा छोटा बना दिया, लेकिन ठीक है। अभी 11 क्वेश्चन और है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, विटामिन का नाम बताइए। विटामिन का नाम क्या है? विटामिन का नाम बताना है आपको, बताइए। विटामिन बी को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो वो विटामिन आप लोगों को बताना है कि कौन से विटामिन में ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आसुरु गैस का घटक क्या है? आसुरु गैस जो आप लोगों की रहती है वो आप लोगों का क्या, उसका मुख्य घटक क्या है? कि आंसू गैस का मुख्य घटक जो आप लोगों का रहेगा वो क्लोरोफिन, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। वह धातु जो कठोर और उच्च गलनांक है जिसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में किया जाता है। तो बताइए वो कठोर और उच्च गलनांक है और बिजली के बल्ब बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है वो धातु कौन सी है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, डब्ल्यू इसमें आप राइट आंसर होगा। के अनुपात में, द मॉड्यूलस ऑफ रेगुलेटिव रेशियो ऑफ के अनुपात में कठोरता का मापांक क्या है? तो भाई कठोरता का मापांक यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ करके आप लोगों को बताना है। आप लोगों का राइट आंसर होना था वो सी, मतलब तनाव साझा करने के लिए, तनाव को कम करना है, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होना था।
अगला क्वेश्चन, गैस में ध्वनि तरंगों का प्रसार शामिल है। तो गैस में ध्वनि तरंगों का प्रसार शामिल होता है बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से, क्या इसमें राइट आंसर होगा? गैसों में पानी तरंगों का, ध्वनि तरंगों का जो प्रसार जो शामिल आप लोगों का है, वो आप लोगों का जो है एडिएबेटिक कॉम्प्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ए के साथ आप लोगों का इसमें जाना था। परमाणु घड़ी संक्रमणों पर आधारित रहती है, तो किसके संक्रमण पर परमाणु घड़ी आधारित रहती है, आप लोगों को ये बताना है, बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा, परमाणु घड़ी संक्रमणों पर आधारित होती है, तो मैग्नीशियम संक्रमण पर ये आधारित होती है, सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो आप लोगों की रहती है यूकैरियोटिक कोशिका में किस चीज की बनी होती है, ये बताइए। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो आप लोगों की रहती हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो आप लोगों का फास्फोलिपिड से बना होता है, बायो का क्वेश्चन था ये। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम आप लोग बताइए, यदि हो सके तो सूत्र भी बताइए। सिरका का रासायनिक सूत्र जो आप लोगों का रहता है CH3COOH और रासायनिक नाम एसिटिक एसिड रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारी पानी की संपत्ति नहीं है? तो भारी पानी मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर जिसको हम कहते हैं, की संपत्ति नहीं है, तो बताइए भाई कौन सी नहीं है? भारी पानी की संपत्ति नहीं है, ये पहला वाला ही था कि भारी पानी की उबलती बिंदु साधारण पानी की तुलना में कम होता है, इसीलिए तो भारी जल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा जारी की जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा जारी की जाती है, आप लोगों को ये बताना है। 59 का आप लोगों को, आप लोग एक निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा जारी रहती है? तो ऊर्जा किस प्रक्रिया में जारी रहती है आप लोगों को ये बताना है। तो ये आप लोगों का रहता है अपचय में। आप लोगों को डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, सी के साथ आपको जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, पेड़ की चड्डी में रहने वाले जानवरों के रूप में क्या जाना जाता है? थोड़ा सा इसको ट्रंक्स मतलब टहनियों के रूप में जानते हैं। ओके, देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है कि ये रहने वाले जीव का नाम आप लोगों को बताना था, तो एक्वेटिक ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना था। इसी के साथ जो है आज आप लोगों का क्लास कंप्लीट हो गया। आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे।